मम्मी, आदित्य अंकल कब वापस आएंगे? नेक्स्ट वीक। ये ध्रुव, ये पेपर्स क्या हैं? कुछ खास नहीं, खाना रेडी है और तुम दोनों गरम गरम खा लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। वापस आते वक्त आदित्य से मिली, लंच भी किया। छे, फिर से चावल और सांभर। मुझसे नहीं खाया जाएगा। मुझे बटर चिकन चाहिए। प्रिशा, ये हेल्दी नहीं होता। आदित्य अंकल तो जो मांगू सब दिलाते हैं, लेकिन आप कभी कुछ नहीं दिलाते। आपको तो बनाना भी नहीं आता। आदित्य अंकल बिल्कुल सही कह रहे थे, आप तो एकदम बेकार पापा हो। आप किसी भी काम के नहीं। प्रिशा, वो बच्ची है, सीरियसली मत लो। प्रिशा, पापा से ऐसा बुरा व्यवहार क्यों करती हो? हाँ, करूँगी बुरा बर्ताव। आई हेट यू पापा। चलो तलाक लेते हैं। स्वप्ना, चलो तलाक लेते हैं। हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं। पहली बार तुम्हें इतना खुश देख रहा हूं। अगर तुम इतनी खुश हो तो फिर अब मेरी बात भी कहां सुनोगी तुम? स्वप्ना, हमें तलाक लेना चाहिए। इस प्रॉपर्टी से मुझे एक भी रुपया नहीं चाहिए। यहां तक कि कंपनी के शेयर्स भी मैंने तुम्हारे नाम कर दिए। प्रिशा भी अब तुम्हारे साथ ही रहेगी। आगे चलकर हम एक दूसरे को ऐसे नहीं देख पाएंगे। अगर तुम्हें यह सब मंजूर है तो ये पेपर साइन कर दो। तुमने मेरी बात सुनी भी या नहीं? क्या है ध्रुव, मुझे कंपनी से जुड़ी बातें मत बताया करो। तुम ही संभालो। बहुत ही पचकानी बात है ये। मेरी बीवी मुझे इग्नोर करती है। मेरी बेटी मुझे एक लूजर समझती है। यू आर यूजलेस डैड। क्या यही मिला मुझे 10 साल की मेहनत के बदले? क्या मैं यही डिजर्व करता हूं? इस परिवार से मेरा दूर हो जाना मेरे लिए भी अच्छा है और उनके लिए भी। हाय डैड, कैसे हैं आप? ध्रुवा, फिर से पैसे क्यों भेज दिए? अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। डैड, रख लीजिए। आपको जरूरत पड़ सकती है। इस महीने में दिल्ली जा रहा हूँ। एक बार चला गया तो शायद लंबे वक्त तक ना आऊँ। तब तक आप ही पैसे रख लीजिए और अपना ध्यान रखिएगा आप। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो बेटा? अगर तुम दिल्ली चले गए तो स्वप्ना और तुम्हारी बेटी का क्या होगा? डैड, आदित्य मनोहर वापस आ गया है। तुम्हारा मतलब वही जो पहले छोड़ गया था? हाँ वही। अब वो वापस आ गया है तो हम तलाक ले रहे हैं। ऐसा मत करो बेटा, एक बार और सोच लो। बैठ के उससे बात कर लो। नहीं डैड, अब बहुत देर हो गई है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मुझे वो बीमारी ना होती तो तुम उसकी माँ का वो कॉन्ट्रैक्ट कभी साइन ही ना करते और आज तुम ऐसी हालत में ना होते। माफ कर दो मुझे बेटा, माफ कर दो मुझे। डैड प्लीज ऐसी बातें मत करो, उदास मत होइए। आपके सिवा मेरा कौन है? ऑल द बेस्ट बेटा,
हैव अ सेफ ट्रिप। ए, नौकरों वाला काम तुम क्यों कर रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम जो भी काम करते हो वो हमेशा शर्मनाक ही होता है। ओके फाइन, लंच में क्या बनाया है? प्रिशा, आज से जो भी चाहिए हो ना, वो अपने आदित्य अंकल से बनवा लेना। हे, मुझसे ऐसे कैसे बात कर रहे हो? अब मुझे मेरी मम्मी से भी डर नहीं लगता। प्रिशा, अब ध्रुव, आदित्य के घर में कुछ रेनोवेशन चल रहा है, उसे डस्ट से एलर्जी है, तो कुछ दिन वो यहीं रहेगा, चलेगा ना? मम्मी, इन बेकार डैड से परमिशन क्यों ले रही हो? बैग लेकर आओ। नहीं ला सकता प्रिशा, हाथ में चोट है। स्वप्ना, लगता है मेरा यहाँ होना ध्रुव को पसंद नहीं आया। आई विल लीव, आई एम सॉरी। नहीं आदित्य, ध्रुव को कोई आपत्ति नहीं है, नौकर बैग ले जाएंगे, है ना ध्रुव? हाँ मिस्टर आदित्य, मुझे कोई एतराज नहीं है, आप आराम से रह सकते हैं। आदित्य, रहने दो बैग वहीं, नौकर ले जाएंगे। स्वप्ना, एक ही तो बैग है, मैं ले जा सकता हूँ, चलो। आदित्य यहाँ रहे या न रहे, मुझे क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी ये घर मेरी बेटी सपना और इसी का तो होने वाला है। मैं पानी लाती हूँ। हाँ। हे डैडी, मैं भूख से मर रही हूँ। हम सभी को बहुत भूख लगी है। मुझे वो सांभर नहीं खाना है। कुछ अच्छा सा जल्दी बना कर लेकर आओ। पिछले 10 सालों से इनका ख्याल रख रहा हूँ, लेकिन इनकी नजरों में मैं तो सिर्फ एक नौकर हूँ। अब नहीं करूँगा। अब स्वप्ना, सिर्फ इसलिए कि मैं यहाँ हूँ मिस्टर ध्रुव को सब क्यों करना पड़ रहा है? इट्स नॉट राइट, आई शुड लीव। आदित्य रुको। ध्रुव, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? तुमने खुद कहा था कि आदित्य के रहने से कोई दिक्कत नहीं तुम्हें। अचानक क्या बदल गया? ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? थोड़े समझदार पति बनो ना। ऐसे मत करो। तुम अच्छा बनाते हो, एक दिन खाना बना दोगे तो क्या चला जाएगा? घर में खाने का कोई सामान नहीं, इसलिए कुछ नहीं बन सकता। हे यूजलेस डैड, पहले से इंतजाम क्यों नहीं किया तुमने? क्या हमें भूखा ही रहना होगा तुम्हारी वजह से? मम्मी, आपने से शादी क्यों की? प्रिशा, आई हेट यू। प्रिशा, अगर आदित्य अंकल मेरे पापा होते तो कितना अच्छा होता ना, और मुझे मिले ये बेकार इंसान। आई हेट यू। प्रिशा, वो तुम्हारे पापा हैं प्रिशा? बड़ों से ऐसे बात करते हैं क्या? इट्स नॉट राइट। आगे से ऐसे बात मत करना, ठीक है? सॉरी आदित्य अंकल, अब ऐसा नहीं करूंगी। ये हुई ना बात। चलो ना आज डिनर बाहर करते हैं। मैं ना एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट जानता हूँ, और हमारी प्यारी प्रिशा का फेवरेट बटर चिकन भी मिलता है वहाँ पर, साथ में बढ़िया सी फूड भी। ध्रुव, पहले ये तो सीखो कि बच्चों से बात कैसे करते हैं। देखो आदित्य को, इसलिए प्रिशा उसे पसंद करती है, तुम्हें नहीं। चलो निकलते हैं। अब मैं हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से जा रहा हूँ, चाहे वो मुझे पसंद करे या नहीं। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्रुव, उम्मीद है तलाक के पेपर्स मिल गए होंगे। दिल्ली जाने का सारा अरेंजमेंट कर दिया है। दिल्ली स्कूल ऑफ म्यूजिक में एडमिशन के पेपर्स भी रेडी हैं। सब फिक्स्ड है। लोकेशन भेज रही हूँ, वहीं आकर ले लेना। ठीक है।
हाय मैम, कैसी हैं आप? वैसे अभी आप ऑफिस नहीं आ रही हैं। वैसे आप बहुत खुश नज़र आ रही हैं और आपकी फैमिली तो बहुत क्यूट है। आपकी और सर की जोड़ी तो कमाल लगती है। शायद इसीलिए आप उन्हें कभी भी ऑफिस फंक्शन में नहीं लाती। सर तो बड़े हैंडसम है ना, कहीं ने कोई पटा ना ले इसीलिए डरती हैं क्या? शीला, अब बंद करोगी ये सब? और आदित्य मेरा मैडम, सर तो वहाँ पर नजर आ रहे हैं। वो सर ही है ना? स्वप्ना, तुमने मुझे अपना पति कहकर भला क्यों नहीं मिलवाया? किस हक से बताऊं मैं तुम्हें अपना पति? लोगों को तुम्हारे बारे में क्या बताऊं कि ये मेरे घर की गृहस्थी संभालने वाले हैं? कब छोड़ेगी ये अपना घमंड? आज समझ आया कि स्वप्ना दो मुही औरत है। थैंक यू। एक्चुअली मुझे तुम्हारा और प्रिशा का शुक्रिया कहना चाहिए। तुम दोनों ने मेरा बहुत साथ दिया, इस हालत में मेरा सहारा बने। नो प्रॉब्लम। ओह, कितना प्यारा मोमेंट था जब आप दोनों एक दूसरे के करीब आए। हमें तो लगा किस ही हो जाएगी। हाय, मिस हो गया। कितना प्यारा कपल है आप लोगों का। सर प्लीज सर, एक बार बताइए ना आपने मैम को कैसे प्रपोज किया था? प्लीज सर। मॉम, ये लोग सही कह रहे हैं। आदित्य अंकल, मम्मी को फिर से प्रपोज करो ना, जैसे आपने कॉलेज टाइम में किया था। मैं देखना चाहती हूँ, प्लीज प्लीज देखिए ना मैम, आपकी बेटी भी यही चाहती है। प्लीज ना, प्लीज 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 प्लीज। प्रिशा, चुप रहो, तुम नहीं समझोगी ये सब। आई लव यू। ये शीला, तुम ऑफिस जाओ, मैं वहीं मिलूंगी। स्वप्ना, एक बार हमारे रिश्ते के बारे में सोचो ना। देखती हूँ। ध्रुव यहाँ? क्या उसने हमें देख लिया? कहीं उसने हमारी बातें सुन तो नहीं ली? अरे मैंने तो मजाक में किया था। मैं सीरियस नहीं था इन सब बातों को लेकर। अगर ध्रुव ने हमारी बातों को सुन भी लिया है तो क्या उसे कुछ गलत लगेगा? क्या वो गुस्सा होगा? अरे उनके बारे में टेंशन मत लो, वो तो बेकार डैड है और वैसे भी वो किसी नौकर से कम नहीं है। एनीवे, मम्मी और आप तो कॉलेज में लवर्स थे ना, तो प्रपोज करने में क्या बुराई प्रिशा, है? चुप हो जाओ। तुम्हें समझ भी है क्या बोल रही हो? क्या बोलना चाहिए क्या नहीं समझ नहीं आता। ध्रुव, मैंने सब कुछ देख लिया है। अब बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ। शादी तभी टिकती है जब दो लोग उसमें हों। तीसरा कोई बीच में आ जाए तो कुछ नहीं बचता। और आज मेरी ही शादी में मैं तीसरा बन गया हूं, ऐसा कभी सोचा नहीं था। इसलिए अच्छा होगा कि मैं चला जाऊं। ये रहे डॉक्यूमेंट्स। अब मेरा वक्त आ गया है। तेरी फ्लाइट 3 दिनों में है
ऑल द बेस्ट ध्रुव। थैंक यू। एक बात और, आज के बाद मुझे आप लोगों में से किसी से कोई भी कांटेक्ट नहीं रखना, प्लीज। ध्रुव, मम्मी, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? फ्लाइट टिकट्स?